सच्ची घटना, ऐसी घटना जो सुन के आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। मैं आकाश सच्ची घटना का 6 नंबर एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ हो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक विनती करना चाहूँगा, जो भी लोग हमारे चैनल पर नए आए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लेना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो लोगों के साथ घटना घटा है वही घटना आप लोग के सामने हम लोग लेकर के आते हैं, आप लोग को सुनाते हैं। तो इसलिए मैं आप लोग से एक ही विनती करना चाहूँगा, कृपया करके चैनल में अगर नए आए हैं सब्सक्राइब बटन ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप रात का वक्त ये वीडियो देख रहे हो, कमरा में जितना भी लाइट्स हैं सारा लाइट्स को कर दो बंद, क्योंकि वैसे ही जो है अभी ठंडा का दिन है और ठंडा का दिन में आप अगर रजाई का अंदर कान में हेडफोन लगा के सच्ची घटना का घटनाओं को सुनोगे आपको एकदम मज़ा सा आ जाएगा, एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। तो पहली घटना हम लोग को भेजे हैं बिहार के रहने वाले रमेश चौरसिया जी ने। तो रमेश जी जैसा उनका घटना हम लोग को भेजे हैं, वैसे ही अगर आप में से भी कोई अगर आपके साथ घटित कोई घटना हमको भेजना चाहते हो या फिर आपका सुना हुआ कोई घटना आप अगर हम लोग को भेजना चाहते हो तो आप लोग जो है हमें मेल कर सकते हो। सच्ची घटना 180@gmail.com हम लोग का मेल ID है, या फिर हम लोग का फेसबुक पेज का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सच्ची.घटना.2025 हम लोग का फेसबुक पेज का ID है, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वहाँ पे जो है आप हमें टेक्स्ट करके या फिर वॉइस मैसेज करके आपके साथ कोई भी घटित घटना को आप हम लोग को भेज सकते हो। हम लोग को टीम को अगर आपका भेजा हुआ घटना पसंद आया तो नेक्स्ट वीडियो में आपका घटना को हम लोग सुनाएंगे और साथ ही साथ आपको एक शाउट आउट भी देंगे। तो शुरू करते हैं सच्ची घटना का 6 नंबर एपिसोड को। तो घटना का शुरुआत कुछ इस तरीके से होता है। तो रमेश जी रहते हैं बिहार के एक छोटे से शहर में। उनका घर जो है जो नेशनल हाईवे होता है, नेशनल हाईवे का बगल में ही रमेश जी का घर है। नॉर्मल सा दिन है, नॉर्मल दिनों में जैसा होता है, सुबह से लेकर पूरा चहल पहल, गाड़ी पार हो रहा है एकदम, हमेशा एक शोर शराबा लगा ही रहता है उनका घर का आसपास, क्योंकि भाई हाईवे का बगल में घर है तो आवाज तो आएगा। तो हमेशा गाड़ी का शोर शराबा, गाड़ी का नॉइज हमेशा आते रहता है, चाहे दिन हो या रात। रमेश जी जो है वो सब आवाज से एकदम परेशान सा रहते थे, मतलब हर समय गाड़ी पार होता था। दिन का टाइम तो बोलना ही नहीं है, दिन का टाइम इतना गाड़ी पार होता था कि भाई मत ही बोलो। और रात में भी बहुत सारा जो है ट्रक्स वगैरह पार होते रहता था वो रास्ता से। तो जून का महीना है, तारीख है 17 जून, साल है 2001। जी हाँ दोस्तों, 2001 का ये घटना है। रमेश जी जो है उस समय कॉलेज में पढ़ा करते थे। तो वो कॉलेज का छुट्टी हुआ 4 बजे। 4 बजे वो अपना साइकिल लेके पहुंचते हैं घर में आके खाना वाना खाए, माता पिता से थोड़ा देर बातचीत वगैरह किए। जैसे शाम का 6 बजा वो निकल गए अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए। मैदान चले गए, मैदान का कुछ देर तक वो लोग खेले। फिर जैसे सूर्यास्त हुआ वैसे जो है सारे दोस्त सोचे कि चल यार, बहुत दिन हम लोग जो है खाना वाना नहीं बनाया साथ में, आज एक काम करते हैं, सौरभ को बोलते हैं कि मार्केट से मुर्गा ले आने के लिए। आज हम लोग चले यहाँ पे मुर्गा और रोटी खाएंगे। ए रमेश, तू एक काम कर, तेरा घर में बहुत सारा लकड़ी है ना, एक काम कर, लकड़ी सबको तू लेकर के आ जा मैदान में, और मैं सौरभ को बोलता हूँ मुर्गा लाने के लिए। तो रमेश को यहाँ पे जो है लकड़ी लाने का जिम्मेदारी मिला था। रमेश भी चला गया उसका घर। मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि आज इतना दिनों के बाद दोस्त लोगों के साथ रमेश पार्टी करेगा। फिर वैसे जो है रमेश उसका घर पहुंचा, फिर लकड़ी सबको एक बोरा का अंदर भर के अपना कंधा का ऊपर लटका के चल दिया मैदान। और रमेश की मम्मी पूछी, बेटा कहाँ जा रहा है? माँ, आज दोस्तों के साथ हम लोग मैदान में ही खाएंगे, उधर आज इधर मुर्गा बनेगा, मुर्गा रोटी हम लोग खाएंगे। रमेश का मम्मी बोली, ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी घर चले आना, रात का वक्त सही नहीं होता। रमेश बोला, ठीक है माँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर रमेश पहुंच गया मैदान, सारे दोस्त भी वहाँ पर है, चहल पहल हो रहा है पूरा, दोस्त लोग पूरा गप्पे लड़ा रहे हैं, एकदम मौज मस्ती हो रहा है। फिर जो है रमेश लोग का खाना भी बन गया। अब रमेश जैसे खाना खाने बैठा, मानो उसको एक बहुत जोर का आवाज आया। रमेश बोला, भाई तुम लोग को कुछ आवाज सुनाई दिया? उसका दोस्त लोग बोल रहा है, हाँ आवाज सुनाई दिया, लेकिन अरे छोड़ ना रमेश यार, गाड़ी वाड़ी इतना पार होता है, कोई गाड़ी का कुछ आवाज होगा, कोई गाड़ी यहाँ पे गड्ढा वगैरह हो गया रास्ता में, कोई उछला होगा गाड़ी। रमेश बोल रहा है, भाई मेरे को सही नहीं लग रहा, चल ना एक बार जा करके देखते हैं, मेरे को कुछ भाई अजीब लगा, एक बार देख करके आते हैं रोड का वहाँ से कि कुछ हुआ तो नहीं किसी का, पता नहीं क्यों मेरे को अजीब लग रहा है यार, चल एक बार चल एक बार उठ, फिर हम लोग आके खाएंगे। सौरभ बोलता है, अबे फट्टू कहीं का रमेश, बैठना इधर भाई, क्या तू हमेशा एकदम डरता रहता है, बैठ खा खाना खा।
फिर जाएंगे देखने के लिए। फिर जो है रमेश भी बोला छोड़ो यार, जो हुआ वो खाना खाते हैं पहले। मुर्गा बनाया गरम गरम, पूरा खुशबू आ रहा है, पेट में चूहा दौड़ रहा है, खाना खाते हैं पहले। फिर जो है रमेश लोग खाना खाने बैठ गया। फिर जैसे इन लोग का आधा खाना खत्म हुआ, वैसे ही जो है रमेश के पापा रमेश को बुलाने आते हैं। रमेश बेटा, ओ रमेश, अरे रमेश इधर जल्दी आ, जल्दी आ रमेश, तू इधर आ जल्दी। रमेश सोचता है पापा, पापा मैदान का यहाँ पे क्यों आ गए, क्या हो गया क्या हो गया? हाँ पापा मैं आया, पापा मैं आ रहा हूँ। ऐसा करके रमेश जो है भागते भागते पहुंचा उसके पापा के पास। उसका पापा पूरा हाफ रहा है। बेटा बेटा वहां पे चल, रास्ता का उधर एक्सीडेंट हो गया बेटा, चल चल। रमेश पूछ रहा पापा किसका एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ पापा? रमेश का पापा बोला पता नहीं कौन है, हम लोग का जस्ट घर का द्वार में एक्सीडेंट हो गया, चल बेटा चल। लगता है वो नहीं बचा बेटा, जो इसका एक्सीडेंट हुआ नहीं बचा बेटा, वो मर गया बेटा। हाँ बेटा जल्दी आ अस्पताल ले जाना, जल्दी आ बेटा। रमेश और उसके पापा भाग भाग के पहुंचे वो जगह पे। देख रहे हैं पूरा खून से एकदम पूरा रास्ता एकदम भर गया है। आदमी का मानो पेट का ऊपर से जो है वो गाड़ी एकदम चल गया, पूरा पेट का जितना भी होता है सब कुछ एकदम निकल गया है। रमेश वो सब चीजों को देख करके मानो कि उसका उल्टी जैसा आने लगा, और साइड में जाकर रमेश पूरा उल्टी करने लगा, जो भी खाया था सब बेचारा का एकदम निकल गया। फिर रमेश का पापा रमेश को पानी दिए, बेटा पानी पी और चल इनको फटाफट उठाओ, इनको अस्पताल ले जाना है। और रमेश बोलता नहीं पापा आप एक काम करिए, आप थाना में फ़ोन कर दीजिए। फिर रमेश के पापा बोलते नहीं थाना में फ़ोन करेंगे वो लोग आएंगे, बहुत देर हो जाएगी, काम कर इसको अस्पताल ले चल। फिर वैसे बोलते बोलते जो वहाँ से पुलिस का गाड़ी फटाक से आ पहुँचा। अब वो कैसे आया वो किसी को नहीं पता, लेकिन वो मोमेंट पर पुलिस का गाड़ी वहाँ पे आ गया। एंड पुलिस का गाड़ी जो है जो व्यक्ति का वहाँ पे रोड एक्सीडेंट हुआ था वो व्यक्ति को उठा करके अपना गाड़ी में वहाँ से निकल गए। अब उस समय रात का 11:45 टाइम हो रहा था, मतलब 12 बजने ही वाला था, 11:15 आप बोल सकते हो, 11:15 उस टाइम बजने वाला था। रास्ता में जो है उतना भीड़ भी नहीं है, जो ट्रक सब जाता है वही ट्रक पार हो रहा है। फिर रमेश उसका पापा को पूछता है पापा लेकिन ये एक्सीडेंट हुआ कैसे, हम लोग तो उधर थे, मेरे को एक आवाज़ आया था जोर का, लेकिन बाकी दोस्त लोग सौरभ लोग बोला कि भाई तू खाना खाना, ऐसा है कि गड्ढा वड्ढा हो गाड़ी उछला उसका आवाज़ है, तो खाना वाना का मेरे को आवाज़ मिला था। वैसे रमेश के पापा बोले बेटा तू तो मैदान में था, लेकिन उस समय मैं मेरा घर का छत पे टहल रहा था, मैं देखा दूर से एक व्यक्ति टॉर्च जला के जो है साइकिल लेके रास्ता का साइड में साइकिल चलाते चलाते वो आ रहा था, मैं देखा वो व्यक्ति को। फिर मैं टहल रहा था ऐसे ही, फिर मेरे को बहुत जोर का आवाज मिला, जैसे मैं नीचे ताक के देखा कि एक ट्रक उसको मार के जो है वहां से भाग रहा है। मतलब एक जगह रोड का थोड़ा टूटा हुआ था, तो जो आदमी साइकिल लेके जो जा रहा था ये सोचा कि मैं थोड़ा साइड से मैं निकाल लूंगा। जैसे ये साइकिल को साइड किया वैसे पीछे से जो है ट्रक इसको आकर के मार दिया, इसका ऊपर ट्रक का चक्का चढ़ गया और इसका पूरा पेट वेट एकदम पूरा फट गया। रमेश जो है वो सब चीजों को सुन नहीं पा रहा, क्योंकि रमेश अपना आंखों का सामने से देखा है वो सब नजारा को, कितना भयानक उसका पूरा शरीर हुआ था, रमेश अपना आंखों से देखा है। इसलिए रमेश बोला पापा पापा और मत बोलिए, पापा और मत बोलिए। वैसे करके जो है वो रात पार हो गया। रात में कोई दिक्कत नहीं हुआ, वो रात आराम से पार हो गया। लेकिन असल घटना का तो शुरुआत यहीं से होता है। पहला रात जिस रात एक्सीडेंट घटा था उस रात कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद वाला दिन यानी कि 18 जून को जैसे ही रात का 11:40 होता है, वैसे ही जो है दो बाइक का अचानक से बहुत जोरों का एक्सीडेंट होता है। अब वो जो हाईवे था वो आपका कोई 4 लेन हाईवे वगैरह नहीं था, नॉर्मल सा रास्ता था, एक तरफ से गाड़ी जाता है एक तरफ से गाड़ी आता है, वैसा रास्ता। इसलिए जो है दो बाइक अलग अलग डायरेक्शन से आ रहा था, एंड दोनों का ही जो है जो जगह पे वो आदमी का एक्सीडेंट हुआ था वही जगह पे दोनों एकदम सामना सामनी आकर के भिड़ गया। रमेश का पूरा परिवार को बहुत जोरों का आवाज मिला एकदम, और एक साउंड आया पूरा चीखने का, बहुत जोरों से मानो कि कोई चीखा, वैसा करके आवाज आया। फटाक से जो है रमेश पूरा फटाफट जो है रमेश का पूरा परिवार घर से निकल करके बाहर देखता है 3 व्यक्ति नीचे गिरे हुए हैं, किसी के पास हेलमेट वगैरह कुछ नहीं था, एंड पूरा रास्ता कल रात की तरह आज भी खून से एकदम भरा पड़ा है। फटाफट जो है ये लोग एक पल का भी देर ना करते हुए आसपास के जो जितने लोग हैं सबका गेट को ठकठकाते हैं, उठाते हैं उन लोग को। एंड रमेश का बगल वाला घर में उन लोग के पास एक एम्बेसडर गाड़ी हुआ करता था, तो वही गाड़ी का पीछे का सीट में सबको कुछ ऐसी तरह बिठा करके वो लोग ले चलते हैं अस्पताल जा करके जो है सबका एडमिट करवा देता है। लेकिन
किसी का जान नहीं गया था। सबको बहुत भयानक चोट लगा था, लेकिन जान किसी का नहीं गया था। पुलिस भी फटाफट पहुंच जाता है, अस्पताल आ जाता है। पुलिस आके पूछता है रमेश का पापा को। अस्पताल आके पुलिस रमेश का पापा को पूछता है कैसे करके हुआ। रमेश का पापा बोलता हम लोग घर में खाना पीना खा के अब सोने जा रहे थे, तो हम लोग को बहुत जोर का एक आवाज मिला। हम लोग फटाफट घर का बाहर जैसे ही निकले, देखे पूरा रास्ता खून में भरा हुआ है और 3 आदमी पूरा तड़प रहा है एकदम। तो हम लोग एक पल का भी देरी ना करते हुए फटाफट इन लोग को अस्पताल लेकर के आ गए। तो वो सब बातों को सुनकर के पुलिस वाले बहुत धन्यवाद किए रमेश के पापा को और बोले आप जैसा इतना साहसी व्यक्ति सबको होना चाहिए। लेकिन रमेश के पापा मन ही मन सोचने लगे, कल रात को भी हम लोग का यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, वो आदमी तो मर ही गया। आज भी सेम वही जगह पे वही टाइम पे कैसे करके यहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है। ये सब चीज रमेश और रमेश का पापा को सताने लगा कि आखिरकार यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ। फिर सारे लोग जो है उन लोग को अस्पताल में एडमिट करवा के अपना घर निकल गए। रात अच्छे से बीता, कोई दिक्कत नहीं था। अब नेक्स्ट डे यानी कि 19 जून वापस से पूरा दिन एकदम सही से पार हुआ, दिन में कोई दिक्कत नहीं। रात में रमेश का पूरा परिवार का खाना पीना हो गया। जैसे ही 11:13 का टाइम था, वैसे ही वापस से वहां पे एक्सीडेंट होता है। एक पुरुष और एक महिला दोनों थी। दोनों गाड़ी एक तरफ और दोनों छिटक करके मानो 20-30 मीटर दूर एकदम छिटक गई। गाड़ी इधर वो लोग उधर और पूरा चीखने का आवाज आया बहुत जोरों का। वापिस से जो है रमेश का पूरा परिवार अपना शकल देख रहा है। रमेश उसका पापा को देख रहा है, उसकी मम्मी भी, सब लोग मानो के आसपास में ताका-झाकी कर रहे हैं। फिर दौड़ करके वो लोग गेट खोल के निकले और देखे पूरा खून, वैसा ही पूरा खून और 2 व्यक्ति पूरा तड़प रहा है। वापिस रमेश का पापा उन लोग को अस्पताल लेकर के जाते हैं, अस्पताल पहुंचाते हैं। लेकिन शुक्र इसी बात का होता है किसी का जान नहीं गया था। फिर अस्पताल में एडमिट करवा के जैसे रमेश का पापा घर आ रहे थे, वो मन ही मन सोच रहे थे कि ये कुछ साधारण चीज हम लोग के साथ इधर तो नहीं घट रहा, क्या हो रहा है, हे भगवान ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा वो मन ही मन सोचते सोचते घर आके जो है हाथ पैर धो के वो सोने चले गए। फिर जैसे ही वो सो गए, रात का लगभग 2 बजे के आसपास उनको एक सपना आता है। एंड सपना में जो है वो वही आदमी को देखते हैं जिसका एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया था। वो वही आदमी को देखते हैं एंड वो आदमी वैसे ही लेटा पड़ा है, पूरा पेट उसका फटा हुआ है, मुंह से एकदम खून निकल रहा है, आंख मानो एकदम खून से पूरा भर के, आंख से भी खून निकल रहा है। ऐसा पूरा भयानक दृश्य उनको सपना में दिखता है। एंड वो मरा हुआ आदमी एक रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ रमेश का पापा को घूरे जा रहा है, देख रहा है और बोल रहा है, मदद क्यों कर रहा है सबका, तो क्यों मदद कर रहा है सबका, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको मार डालूंगा, ऐसा मदद मत कर, अगली बारी तेरा होगा, कल वापिस मैं ये जगह पे खून पीऊंगा और अगर तू घर से निकला उसके बाद वाला दिन तेरा ही बारी होगा। मैं मर गया यहाँ पे, मुझे तू नहीं बचाया, मुझे मार दिया ऐसे करके, और इन लोग को तू बचा रहा है, बहुत बुरा होगा तेरे साथ। बहुत बुरा होगा तेरे साथ। मैं मर गया, मेरे को नहीं बचाया, मेरे बिना मेरा परिवार का क्या होगा, मेरे को नहीं बचाने आया और इन लोग को बचा रहा है, किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये सपना देख करके फिर रमेश का पापा का नींद खुल गया, मानो कि पसीना से वो पूरा भीग गए हैं। रमेश का पापा घड़ी देखते हैं, देख रहे हैं उस समय लगभग 2 बज रहा है रात का। रमेश का पापा पूरा पसीना से एकदम भीग गए। लोटा में पानी रखा था, फटाक से जाकर के वो पानी पीते हैं। फिर पानी पीने के बाद कुछ देर तक बिस्तर में बैठे रहते हैं। फिर अचानक जो है रमेश का भी नींद खुल जाता है। रमेश उठ करके देखते उसके पापा वहाँ पे बैठे हुए हैं। रमेश बोलता, पापा क्या हुआ, अब बैठे क्यों हुआ है यहाँ पे, क्या हुआ पापा, क्या हुआ। रमेश का पापा देखे रमेश इतना घबराया हुआ है। रमेश का पापा बोलते, क्या हुआ, तुझको क्या हुआ बेटा, तू इतना हाफ क्यों रहा है, मैं तो यही हूँ, मैं कहीं नहीं किया, मैं यहीं पर हूँ, क्यों आप रहा बेटा, क्या हुआ। रमेश बोलते, पापा मैं ना एक बहुत बुरा सपना देखा, पापा मैं बहुत बुरा सपना देखा पापा आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे ना पापा। रमेश का पापा सोचते ये ऐसा क्यों बोल रहा है। उसके पापा पूछते हैं, क्या हुआ, नहीं मैं तुझे छोड़ के मैं क्यों जाऊंगा कहीं पे, मैं तो यहीं पर हूँ। रमेश बोलता है, पापा मैं सपना में देखा कि आप बाइक लेके कहीं जा रहे थे और रास्ते में आपका भी एक्सीडेंट हो गया, और पापा मैं आपको खोना नहीं चाहता, पापा आप कहीं नहीं जाइएगा, पापा आप कल से आप घर पे ही रहिएगा, आप कहीं नहीं जाइएगा पापा। रमेश का पापा सोचते हैं, अरे मेरे को भी ऐसा ही एक सपना आया कि अगर मैं किसी का मदद करूँ तो मेरे साथ बहुत बुरा होगा, और रमेश को सपना ये आया कि मैं मर गया हूँ, मानो कुछ अशुभ शक्ति यहाँ पे काम कर रहा है। और वो समझ ही गए थे कि आखिरकार वो अशुभ शक्ति यहाँ पे आया कैसे। अगले दिन रमेश का पापा एक तांत्रिक बाबा जी के पास चले जाते हैं।
तांत्रिक बाबा पहाड़ का ऊपर एक छोटा सा गुफा है, उसका अंदर वो तांत्रिक बाबा रहा करते थे। रमेश का पापा बाबा के पास जाकर के बोलते हैं, बाबा जी मैं ठीक नहीं हूँ, बाबा जी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। बाबा बोलता है, बैठ तो यहाँ पे, समझ गया हूँ क्या हो रहा है तेरे साथ, सपना देखा था ना कल रात को। रमेश का पापा सोचता है, अरे इनको कैसे करके मालूम? हाँ बाबा जी मैं कल रात को सपना देखा था। फिर बाबा जी बोलते हैं, जो व्यक्ति का उस दिन दुर्घटना घटा था वही व्यक्ति का आत्मा वो जगह पर है, और जब तक उसका पूरा क्रियाक्रम जब तक पार नहीं होता तब तक तुम लोग को संभल के रहना है। और हाँ, ये सिंदूर ले और जहाँ पे उसके साथ दुर्घटना घटा था वो पूरा जगह को गोल करके ये सिंदूर से घेर दे, कुछ नहीं होगा, जा। फिर रमेश बाबा जी को पूछा कि बाबा जी मैं सिंदूर से तो मैं पूरा घेर दूंगा, लेकिन अगर पानी वानी से मिट गया या फिर अगर बारिश हुआ, बारिश से अगर सिंदूर धुल गया तो क्या होगा बाबा जी? क्योंकि सिंदूर तो बाबा जी आसानी से मिट जाएगा, या फिर कोई अगर आकर के मिटा देता है तब। फिर बाबा जी बोले, जितना तेरे को मैंने बोला उतना ही कर, ज्यादा सवाल जवाब करेगा तो तू भी मारा जाएगा। जा, जो बोला वही कर, और ये करके सिंदूर का डब्बा तुरंत मेरे पास ला दे, कुछ नहीं होगा। रमेश का पापा बोले, ठीक है बाबा, मैं अभी जो है वो पूरा जगह को मैं घेर के आता हूँ बाबा, कुछ होगा तो नहीं बाबा मेरे साथ? बाबा बोले, फिक्र मत कर, मैं हूँ, कुछ नहीं होगा। रमेश का पापा आते हैं सिंदूर का डब्बा लेकर के, फिर हाथ में लेते हैं सिंदूर एंड पूरा जगह को अच्छे से घेर देते हैं जहाँ पर एक्सीडेंट घटा था। आसपास के लोग आके पूछ रहे हैं, अरे मुकेश जी ये क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? लेकिन रमेश का पापा कुछ भी जवाब नहीं दिए, वो मानो एकदम चुपचाप थे और पूरा जगह को एकदम घेर दिए, कुछ नहीं हुआ। फिर आगे वापस से बाबा जी के पास आकर के बोले, बाबा मैं घेर दिया पूरा जगह को, लेकिन आसपास के लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आप ये क्यों कर रहे हैं मुकेश जी ऐसा करके, लेकिन मैं किसी का एक बात का भी मैं उत्तर नहीं दिया। बाबा कहीं वो लोग मिटा तो नहीं देंगे? बाबा उसको समझ में नहीं आ रहा, बाबा बहुत डर लग रहा है, कहीं मेरे साथ कुछ तो नहीं होगा गलत। बाबा जी बोले, अब तेरे साथ कुछ भी नहीं होगा, एक काम कर, जो व्यक्ति का मृत्यु हुआ था वो कहाँ रहता है, उसका घर कहाँ है, वो सब पता कर और उसका जितना जल्दी हो सके पूरा उसका क्रियाक्रम को खत्म कर। उसका सब अभी भी जो है उसके परिवार वाले को मिला नहीं है, इसलिए वो तड़प रहा है। रमेश का पापा सोच में पड़ता है, अरे पुलिस वाले तो उसका डेड बॉडी को लेकर के चले गए थे, लेकिन अभी भी उसके घर वाले को नहीं मिला, क्या कैसे क्या? उसको समझ में नहीं आता। फटाफट रमेश का पापा बाबा जी के पास से निकल करके पुलिस थाना पहुंचते हैं। पुलिस थाना पहुंच करके पूछते हैं कि सर हम लोग का यहाँ पे जो एक्सीडेंट हुआ था तो उसका वो डेड बॉडी सर कहाँ पर है, आप लोग अभी तक कुछ किए नहीं? फिर पुलिस वाले बोले, अरे उसका डेड बॉडी वो तो अभी मुर्दा घर में है, अभी तो 2 दिन तो हुआ ही, अभी मुर्दा घर में है, उसका अभी कुछ हुआ नहीं है, फिर घर में उसका जाएगा बॉडी। और रमेश का पापा को यहाँ पर आ गया गुस्सा, क्या आप लोग अभी भी उसका पता नहीं किया हो, ऐसे छोड़ दिया हो उसको आप लोग अभी भी? अरे आप लोग में इंसानियत है या नहीं? उसके घर वाले का तो सोचिए क्या हाल होगा उसके घर वाले का। पुलिस वाले बोलते, अबे ओ ज्यादा सिखा मत, चल चल निकल यहाँ से। ऐसा करके रमेश का पापा को जो धक्का देकर पुलिस वाले निकाल देते हैं। रमेश का पापा सोचते हैं, क्या करूं मैं, कैसे करके वो आदमी का मैं पता करूं, कहाँ होगा उसका घर? फिर रमेश का पापा उनके जितने पड़ोसी हैं सबको बताते हैं ये बात कि वो आदमी को जो है ऐसे ही मुर्दा घर में रखा गया है और उसके घर वाले को पता भी नहीं कि वो मर चुका है। और सारे पड़ोसी से विनती भी की कि आप सब कृपया करके मेरा सहायता कीजिए उसका घर ढूंढने में, नहीं तो हम लोग के साथ बहुत कुछ अशुभ घटने वाला है। आप लोग भी तो देख रहे हो कि एक के बाद एक यहाँ पे कैसा रोड एक्सीडेंट हो रहा है, आप लोग भी मेरा मदद करिए, नहीं तो मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा। फिर सब लोग जो है मिल करके तलाश में लग गए, थाना भी गए सब लोग, पुलिस वाले के ऊपर जोर भी डाले, फिर पुलिस भी जो है जोर में आकर के ढूंढना चालू किया, ये लोग भी ढूंढ रहे हैं। फिर आखिरकार जो है उन लोग का घर का पता चला, लेकिन पता करते करते शाम हो चुका था और शाम का वक्त ना ही पोस्टमार्टम होता ना ही कुछ। रमेश का पापा मन ही मन डर रहे थे, अरे शाम हो गया, रात का 11 बजे, क्या होगा समझ में नहीं आ रहा, हे भगवान बचा लेना, मेरी रक्षा करना। फिर वो लोग जो है वो मृत व्यक्ति का परिवार को जो है बताया सब कुछ कि ऐसा ऐसा हुआ है और उसका बारे में भी मालूम चला, और वो व्यक्ति का नाम था विपुल। तो विपुल के परिवार को जो है सब लोग सब कुछ बताए। फिर विपुल के परिवार के जितने भी लोग हैं सब लोग गए अस्पताल का मुर्दा घर, वहाँ पर जाकर के डेड बॉडी को भी देखे, सब लोग रोने लगे। लेकिन उस समय जो है अस्पताल वाले बोल दिए कि नहीं अभी तो कुछ नहीं होगा, कल सुबह 10 बजे ही हम लोग सब कुछ करेंगे, फिर आपको डेड बॉडी देंगे। फिर रमेश का पापा और सारे लोग आ गए घर वापस से, और सारे पड़ोसी जो है आज बोले, आज पूरा रात हम लोग सोएंगे नहीं, हम सब जग करके रहेंगे, जितना भी गाड़ी आएगा हम लोग टॉर्च मार के पहले ही बोल देंगे कि आप लोग धीरे धीरे जाइए, ये जगह पे कुछ खतरा है, हम लोग सबको सावधान कर देंगे। लेकिन फिर रमेश का पापा बोल पड़ता है,
ठीक है भाइयों, लेकिन जहाँ पर वो दुर्घटना घटा है, मैं जहाँ पे सिंदूर से घेरा हूँ, वो जगह पे कोई भी मत घुसना। दूर से सब लोग करो, लेकिन वहाँ पर कोई भी मत घुसना। बाकी लोग बोलते हैं ठीक है, पर क्यों मुकेश, तू क्यों मना कर रहा है? फिर रमेश का पापा बोले जितना बोल रहा हूँ उतना ही करो, नहीं तो जो भी वहाँ पर पैर रखेगा अशुभ कुछ होगा उसके साथ, मत जाना वहाँ पर। फिर उस रात जो है रमेश का जितने भी पड़ोस में जितना घर है, सारे घर का जितने आदमी है, सब लोग जो है टॉर्च और हाथ में एक डंडा लेकर के निकल पड़ते हैं। महिला और बच्चा सब घर में ही है, खाली जितने पुरुष हैं सब लोग जो है निकल पड़ता है पहरा देने के लिए। और उस समय जो है बहुत ज़्यादा मतलब सबका अंदर एक अपनापन हुआ करता था। अभी वो चीज़ खैर नहीं रहा, लेकिन पहले का वक्त में कुछ भी अगर होता था तो सबका अंदर एक बहुत ज़्यादा अपनापन होता था। किसी का खुशी में सब कुछ होता था, किसी का दुख में सब तो शामिल होने के लिए आता था, कोई अगर मुसीबत में पड़ता था तो सब टूट पड़ते थे। इस टाइप का सबके अंदर एक अपनापन था। तो सब जो है पूरा रात जाग करके पहरा दे रहे हैं। जैसे ही रात का 11 बजा, रमेश का पापा का हार्ट बीट बहुत तेज हो गया, पूरा धक धक कर रहा है। लेकिन इस रात कुछ भी नहीं हुआ। फिर रात पूरा अच्छे से बीता, कोई दिक्कत नहीं था, कुछ एक्सीडेंट नहीं घटा था। फिर अब वो लोग सोचे कि चलो सुबह तो होने ही वाला है और 1 घंटा में सुबह हो जाएगा। पक्षी का भी पूरा चहल पहल का आवाज़ आने लगा। वो लोग सोचे अब चलो चलते हैं घर जा करके सो जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि 10 बजे वापस से जाना है, अस्पताल जाना है, उसका पूरा क्रियाक्रम हर एक चीज़ करना है। फिर सुबह मिलते हैं। सब जो है घर चले गए। घर आए, सब लोग थके हुए थे, सब कुछ सो गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। फिर जैसे सुबह का 10 बजा, फिर 10 बजे वो लोग वैसे अस्पताल का मुर्दा घर चले गए। सब कुछ वहाँ पे जो है हुआ। फिर विपुल का डेड बॉडी को लेकर के आके शमशान घाट पहुँचे वो लोग। फिर जैसे कपड़ा हटाए, रमेश का पापा विपुल का चेहरा में देखा कि वही रहस्यमय एक हंसी उसका चेहरा में है। रमेश का पापा सोच रहे हैं कि अरे जब इसका एक्सीडेंट हुआ था इस समय उसका चेहरा अलग था, फिर अचानक जो है रमेश का पापा को याद आता है वही सपना, जो सपना में रमेश का पापा इसको देखा था और ये मुस्कुरा रहा था। सेम वही हंसी इसका चेहरा पर अभी है। रमेश का पापा वो चेहरा को देख के थोड़ा डर जाता है। फिर विपुल का जो है सारा क्रियाक्रम वगैरह जो है समाप्त हुआ। सबको जो है पूरा परिवार में जो है गम का माहौल, लेकिन फिर भी सारा क्रियाक्रम समाप्त हुआ। फिर जैसे सब समाप्त हुआ, रमेश का पापा वापस से चल जाते हैं बाबा जी के पास। बाबा जी के पास जाकर के बोलते हैं बाबा सब कुछ हो गया बाबा, मैं उसका सारा क्रियाक्रम को समाप्त करके आ रहा हूँ। फिर बाबा बोले अब तो उसका सबको तुम लोग बस जलाया है, लेकिन जब तक 13वीं नहीं पार होता तुम बेटा संभल के रहना। मैं तुमको ये ताबीज़ दे रहा हूँ, ये ताबीज़ अपना कमर में कस के बांध लो और याद रहे ये ताबीज़ गलती से भी मत खोलना। रमेश का पापा बोले ठीक है बाबा जी, मैं इसको एकदम नहीं खोलूँगा, मैं इसको अपने पास ही रखूँगा बाबा जी। ये वैसे बोल करके जो रमेश का पापा चले जाते हैं घर जाते हैं। रात भी होता है, रात का 11 बज के पार होता है, कोई दिक्कत नहीं होता, सब कुछ सही है। फिर देखते ही देखते जो है 13 दिन भी पार हो गया, लेकिन रमेश का पापा के साथ कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ था। फिर जैसे 13 दिन पार होता है, रमेश का पापा वापस से जाते हैं बाबा जी के पास। जाकर के बोलते हैं बाबा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, बाबा सब कुछ सही है। बाबा बोले उसका आत्मा को शांति मिल गया। तुम जो इतना उसके लिए मेहनत किया, इतना परेशान हुआ, इतना जो तुम ढूंढा कि उसका परिवार कहाँ है, तुम पुलिस वाले के साथ भी लड़ झगड़ के उसके बारे में तुम पता किया, तो इससे जो है उसका आत्मा को शांति मिला। अब जा तेरे साथ कोई दिक्कत नहीं होगा। रमेश का बाबा बोलते फिर बाबा पहले वो क्यों बोल रहा था कि मेरे को मार डालेगा, क्यों, क्या ऐसा हो गया था? बाबा जी बोले क्योंकि जिस वक्त उसका दुर्घटना घटा था उस समय तू उसका मदद ना करते हुए तो रमेश को बुलाने चला गया। अगर तू उस समय उसका मदद करता और अस्पताल ले जाता तो हो सकता है वो बच जाता, लेकिन तो उस समय उसका मदद नहीं किया। उसका चलते जिन लोग का एक्सीडेंट हो रहा था उन सबका तूने मदद किया, इसीलिए वो तुझसे नाराज था। अभी कोई चिंता का बात नहीं है, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं होगा तेरे साथ। फिर ये सुनकर जो है रमेश का पापा को भी सुकून मिला। फिर रमेश का पापा घर आके जो है उनके परिवार के साथ पूरा एक घटना को शेयर करते हैं, बोलते हैं ऐसा ऐसा चीज़ हुआ था, बाबा जी ही उनको बचाए, नहीं तो उनके साथ भी कुछ भी हो सकता था। और उनके पापा का सपना के बारे में भी रमेश को बताया कि बेटा तू जैसा सपना देखा था कि मैं मर गया हूँ, तो वैसा मेरे को भी सपना आया था कि मैं अगर किसी और का मदद करूँ तो मेरे को वो मार डालेगा। तो बेटा लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम सब सुरक्षित हैं। तो यही था आज का घटना।
कैसा लगा आप लोग को कमेंट करके ज़रूर से बताना। बाकी आप लोग के पास भी कोई भी अगर सच्ची घटना है तो आप लोग हमें मेल करके भेज सकते हैं। हम लोग का मेल आईडी है सच्ची घटना 180@gmail.com, या फिर आप हमें वॉइस मैसेज करके भी आपका घटना को भेज सकते हैं। हम लोग का फेसबुक पेज या फिर इंस्टाग्राम पेज पर आपको जो लिंक्स वगैरह सारा डिस्क्रिप्शन पर देखने को मिल जाएगा। और जिसका घटना सबसे अच्छा होगा उन लोग का घटना को जो है हम लोग का चैनल पर सुनाएंगे और वो व्यक्ति को एक शाउट आउट भी देंगे। तो कैसा लगा गाइस, आप लोग को ये घटना जरूर से बताइएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा बन गया, लेकिन आई होप कि आप सभी को ज़रूर से मज़ा आया है। बाकी ये घटना जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी भी जो है रात का 11:40 ही फिलहाल वक्त हो रहा है। और आपके पास भी अगर कोई सच्ची घटना है या फिर कोई सुना हुआ घटना है तो आप भी हम लोग के साथ वो घटना को ज़रूर से शेयर करिए। तो हाँ, ये वीडियो को हम बस यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।